सतनाम साहिब बंदगी सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को व सभी समाज के साधु संतों को सतनाम। सत्य कबीर। आज का सतगुरु कबीर साहिब की वाणी या भजन बड़ा ही सुंदर है और इसमें सतगुरु कबीर साहिब बताना चाह रहे हैं कि हे जीवात्मा, जब तू अपनी सुधि बुद्धि भूल गई है तो तू स्वयं से भेदी सतगुरु को नहीं पहचान सकती है और ना ही उसकी खोज कर सकती है। भेदी सतगुरु की शरण प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है? सत मार्ग को जानने के लिए हमें करना क्या है? तो सतगुरु कबीर साहिब अपनी इस वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। आइए सुनते हैं, बड़ी ही सुंदर वाणी है। इसके बाद में पहले शब्द को पूरा ले लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अनुवाद क्या है? सतनाम। एक प्रकार से यूं समझ लीजिए, साहिब की चेतावनी है, चेतावनी वाला शब्द है, हमें चिता रहे हैं। मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत। शरण आए सो सबई उबारे, शरण आए सो सबई उबारे, ऐसी उनकी रीत मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत। सुंदर दे देखी मति भूलो, सुंदर दे देखी मति भूलो, जैसे तृण पर शीत, मन रे तू कर साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत। काची दे आखिर गिरी परी है, ज्यों बारू की भीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत। शरण आए सो सबई उबारे, शरण आए सो सबई उबारे, ऐसी उनकी रीत, मन रे तू कर साहिब सो प्रीत। ऐसो जन्म बहोरी न पयो, ऐसो जन्म बहोरी न पयो, दास जात है उमर सब बीत, मन रे तू कर साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर साहिब सो प्रीत। कबीर चढ़े है गढ़ ऊपर, दियो नगारा जीत, मन रे तू कर साहिब सो प्रीत। साखी गुरु कबीर है, साखी गुरु कबीर है, मान लियो प्रतीत, मन रे तू कर साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर साहिब सो प्रीत। काल खड़ा है सिर ऊपरे, तेरे काल खड़ा सिर ऊपरे, चेत वीराने मीत, मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, मन रे तू कर साहिब सो प्रीत। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब का शब्द था या भजन कह लीजिए,
देखिए, हमने जीवन में कभी कुछ गाया नहीं है, इसलिए थोड़ी कोशिश की है। बाकी आपको अच्छा लगा है तो आप अपनी आवाज में इसको गा के आराम से आनंद चित्त हो सकते हैं। और हम यकीन भी दिलाते हैं, अगर इसको अंतर में बिठा लिया और प्रेम भाव से गाया तो आपकी आंखों में आंसू बहने से रुकेंगे नहीं, 100% आंसू आएंगे। ये बहुत गहराई साहिब ने इसमें बताई है। तो इसमें साहिब ने कहा कि मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत, शरण आए को सभी उबारे ऐसी उनकी रीत। शरण आए सो सभी उबारे ऐसी उनकी रीत, अब मन रे तू कर ले साहिब सो प्रीत। अब देखा तो हमने है नहीं, कैसे प्रीत करेंगे, बगैर देखे कैसे प्रेम करेंगे। तो अंत में साहिब ने बोला है, साखी गुरु कबीर है मान लो सो प्रतीत। कह रहे मेरे जो सत्य वचन है उनको हृदय में धारण कीजिए और भाव से श्रद्धा से जैसा बताया गया है आप अपने जीवन को वैसा ढालते हैं तो वही मेरे से प्रेम करना है। ऊपर की मोह बात ने भावे, देख है गावे तो सुख पावे, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ऊपर से अगर गाते हो तो जब मेरे सत्य वचनों को आप करनी में ले आएंगे तो इससे बड़ा कोई भक्त मुझे प्रेम नहीं कर सकता है। मेरा सत्य उपदेश को मानने वाला मेरा हंस वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? वो मुझे सच्चा प्रेम करता है। अगर ऐसे भक्त मेरी शरण में आते हैं तो मैं सबको उबारता हूं, किसी को नहीं छोड़ता हूं। यही मेरी रीत है, यही मेरा स्वभाव है। जो इस भाव को लेके शरण में आता है उसको उभारना, जन्म मरण आदि से उसका छुटकारा दिलाना ही मेरा भाव है, दूसरा कोई भाव है ही नहीं। तो आगे साहिब ने क्या कहा था, सुंदर दे देखी मति भूलो जैसे तृण पर शीत। आज ज्यादातर होता है, अपनी सुंदरता का हमें घमंड है, अपने सुंदर देह का हमें घमंड है, हमें अपनी पद प्रतिष्ठा का घमंड है, और भी ऐश्वर्य युक्त जो भी संसाधन है हमें सबका घमंड है। तो सबको पल भर में मिटते देर नहीं लगती है। तो साहिब ने देह कहा है, सुंदर देह देखी मति भूलो जैसी तृण पर शीत। जैसे आप सब जानते हैं, सुबह सुबह जो ओस के कण होते हैं, ओस, और वो हरी हरी घास पे मोती जैसे चमकते हैं। जब सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो सबने देखा ही है, तो हरी हरी घास पे ओस के कण मोतियों जैसे चमकते हैं। लेकिन कब तक? जैसे सूर्य की तपिश पड़ती है वो क्षण भर में ओझल हो जाते हैं, फिर कोई मोती दिखाई नहीं देता है। तो कह रहे हैं साहिब, इतना इस देह को लेकर और इस देह के द्वारा आप जो भी आप घमंड करते हो, कह रहे हो उस घास के तिनके पे जैसे ओस का कण मोती जैसा चमक रहा था और वो कहां गायब हो गया, ऐसे ही ये सब कहां गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
ये सुंदर देख कब मुरझा जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। और साहिब ने अगली उसमें कहा ना, काची दे, ये ये कच्चा, ये शरीर नासवान है, ये देह नासवान है, कच्ची है, कब गिर जाए। कह रहे ऐसे गिरती है जैसे रेत की कोई दीवार, बालू की भीत, ये ऐसे ढह जाएगी। और इससे आगे कड़ी में कहा था, ऐसो जन्म बहुरी न पयो, दास जात है उमर सब बीत। कह रहा है ये देव दुर्लभ मनुष्यन बड़े भागों से मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से उम्र बीत रही है। साहिब सो प्रीत करना है, उनके उपदेश को मानना है। आगे उन्होंने कहा है, काल खड़ा सिर ऊपरे चेत बिराने मीत। कह रहे हैं हे इस प्रकृति मंडल में, हे जीवात्मा, तू बिरानी है, तेरा है कोई नहीं है। जो तू अपना मान के बैठी है, तेरा कोई नहीं है, तू बिरानी है। तू दूसरे घर से आई है, अपने निज घर से आई है, ये तो बिराना देश है, ये तुझे छोड़ना है। विचार कर इस पे। इसे छोड़ने के लिए सतगुरु से प्रीत कर। सतगुरु कबीर साहब ने बताया, मेरे सत्य उपदेश ही मुझसे, उनको मानना ही मुझसे प्रीत करना है। आप में कोई ताकत नहीं है, सच्चे गुरु को ढूंढ लो, सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर लो। नहीं पा सकते, सब कराने जो भी करता हूं तो साहिब करते हैं। साहिब से प्रीत करेंगे, उनके वचनों को मानेंगे तो हमारे भाग जागेंगे। जब भाग जागेंगे तो साहिब कृपा करेंगे। उन्होंने आगे एक ही कड़ी में तोड़ कर दिया है, साखी गुरु कबीर है मान ले प्रतीत। कह रहे सत्य से मान लो, साखी गुरु कबीर है। साखी का अर्थ क्या होता है? साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह, दृष्टा। दृष्टा होता है ना जो सब कुछ देखता है, साक्षी। कह रहा मेरा उपदेश ही साक्षी है, ये गवाही देता है कि आपकी मुक्ति होगी। जो साखी भाव से जो बताया गया है, जो साक्षी बोल रहा है आपको ऐसे करना है तो मुक्ति होगी, तो साखी का मतलब होता है साक्षी, गवाह। तो ये जो सतगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है, और जो सत्यवाणियां हैं, चाहे वो साखी है, शब्द है या रमेनी है, जो उसमें बताया गया है उसका अनुसरण किए बिना मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति तो दूर की बात है, गुरु को ही नहीं पा सकते। देखो, जो जिसने सब कुछ देखा है तो सत्य तो वही बता सकता है। मान लो कोई हादसा हो गया, गंभीर हादसा हो गया, उस पूरे हादसे को देखने वाला ही शुद्ध वर्णन कर सकता है, सुनने वाला नहीं कर सकता। जिसने देखा है, तो सतगुरु कबीर साहिब ने देखा है, वो गवाह है इस समस्त ब्रह्मांड के। सृष्टि को कई बार प्रलय में देखा, कई बार रचना होते हुए देखा।
तो इसलिए साहिब कह रहे मेरी साखी सब रूप में, ये साक्षी है, गवाह है, जो इसमें बताया गया है, क्यों सब कुछ देखा है वही बयान किया है, अपना आदि और अंत जान के, और हमें अपना कल्याण करना चाहिए, यही समझदारी है, इसके अलावा अज्ञानता है। सतनाम साहिब बंदगी।